राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। जो भी भाई बहन माघ महीने के पावन पवित्र अवसर पर इस कथा को सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। उनके घर में कभी धन संपदा की कोई कमी नहीं आती है। खुद माता लक्ष्मी उनके घर में भंडार भर देती हैं। कभी धन संपदा की कोई कमी नहीं आती है। तो इस सीता नितनेम का कथा आप जरूर सुनिएगा। सुबह के वक्त भी सुन सकते हैं, दोपहर में या शाम के वक्त, जब भी आपको समय लगे। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन सीता नितनेम की कहानी सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है और घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा सुनने से पहले आप कमेंट में जय सीता मैया जरूर लिखिएगा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन प्रभु श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम चल रहा है। अब आप बाहर जा रहे हैं तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर बैठ जाना और जो गांव की औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं के पाल पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी जिसका फल मुझे मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सासू कुएं के पाल पर गई। सास को सीता माता ने देखा और बोला, मेरे नितनेम की कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार नहीं, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। सीता माता कहानी प्रारंभ की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नियम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, ये सब आपने कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार के आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं की पाल की स्त्री जो है वो कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। इस तरह से पूरी कहानी सास ने बहू को सुनाया। बहू ने कहा, सासू माँ, कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास और बहू रोज सवेरे नहाती धोती और पूजा के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी गाती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आग दे दो। वह बोली कि अभी हमारे घर में आँच नहीं लगी है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी सुनकर आपको क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी से हमारे घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नियम लाए, आओ राम, बैठो राम। इस तरह से पूरी कहानी सुनाई। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित्य नेम सीता की कहानी कहने लगी। कहानी
कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य-नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी भंडार भरना और कहानी कहने वाले का भी भंडार भरना। तो जो भी व्यक्ति इस पावन पवित्र सीता नित्य-नेम की कहानी सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि, माँ